अगले पैनल की ओर आगे बढ़ेंगे। पीएम टीम नाम बड़ा खास है, जुड़ी है इसमें सेना की भावना, खेल की भावना। आज का खास पैनल हमारे साथ में पीएम टीम से जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इंजीनियर अनुज प्रसाद सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगे, संजय डंडोना जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मिस्टर सतीश विनय गाडगे जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और मिस्टर रजनीश सिंह जी हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। ये पीएम टीम है, प्री मिलिट्री एजुकेशन की टीम है। ये टीम बच्चों को मोबाइल के स्क्रीन के कैद से बाहर निकालकर मैदान में खेलने के लिए जज्बा देती है। ये टीम उन्हें तैयार करती है कि वे किसी भी मौके पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से सक्षम हों। ये टीम छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों में गांव के बच्चों को गांव के स्कूलों में जाकर निःशुल्क ट्रेनिंग देती है ताकि बच्चों को एक खेल का माहौल मिले। तो आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए पीएम टीम का। और मेरे साथ में सहयोगी कीर्ति दीक्षित को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। तालियों से स्वागत करिए इंजीनियर अनुज प्रसाद सिंह। पीएम टीम के टेक्निकल हेड इंजीनियर अनुज प्रसाद सिंह, जो न केवल एक साइंटिस्ट हैं बल्कि इनोवेटर, डेवलपर, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होने के साथ साथ एक वेल रिनोन्ड एंटरप्रेन्योर भी हैं। अनुज प्रसाद सिंह बहुत सरल स्वभाव और व्यक्तित्व के धनी हैं, जो स्वेच्छा से बिना किसी मदद के लगातार 13 सालों से दिव्यांग बच्चे और बच्चियों के उत्थान का काम कर रहे हैं। जीवन में कड़ी मेहनत और लगन की वजह से आज वो सफलता के एक अलग मुकाम पर काबिज हैं। मिस्टर संजय डंडोना, मिस्टर सतीश विनय गाडगे, मिस्टर रजनीश सिंह जी, आप सभी का स्वागत है। ये चर्चा बेहद खास है और पेरेंट्स को तो खास तौर पर देखने चाहिए कि उनके बच्चे कैसे उनका विकास हो, और दूसरी बात ये कि एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट अगली पीढ़ी के लिए कैसा हो। इनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति एंड प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति और बहुत स्वागत है आप सभी का। एक ऐसा ग्रुप जो कि ट्रेनिंग दे रहा है उस क्षेत्र को, जैसा कि तृप्ति ने भी बताया, जहाँ पर शायद लोग पहुँच नहीं पाते हैं कभी कभी, और पहुँचना बहुत चुनौती भी होता है। अगर इस तरह की ट्रेनिंग ग्रामीण क्षेत्रों में आप दे रहे हैं तो मैं इस ग्रुप को सोशल ग्रुप ही कहूँगी, सोशल वर्किंग ग्रुप। और किस तरह से ये ग्रुप काम करता है, मंशा क्या थी इसके पीछे कि प्री मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है, वो भी ऐसे तबके को देनी है जिस तबके तक लाभ भी नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, ये टीम जी की टीम को, और हमारे सारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं और देखने वाले हैं। हमारी मंशा जो है वो बिल्कुल साफ है कि हम उन ग्रामीण बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं जिनके पास में आज एक सिर्फ ग्राउंड है, ना खेल व्यवस्था है, ना ही उनके पास में किसी तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। और अगर वो वायुसेना, नौसेना या मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो उनके पास में किसी भी तरीके की कोई एजुकेशन स्ट्रक्चर या किसी भी तरीके से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो वो पता कर सके सिवाय मोबाइल के। और मोबाइल का दुरुपयोग जो हमारे देश में जिस तरीके से बढ़ा है, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। हम सारे पेरेंट्स, हम सारे वो लोग मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। हम सिर्फ स्क्रीन टाइमिंग को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट को लेकर के आए कि जब हम लोगों ने देखा कि शहरी बच्चे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जाते थे तो उनका स्क्रीन टाइम हमेशा ख़त्म हो जाता था। वो अपने फ़ोन को छोड़ देते थे और वो खेल में लग जाते थे। उससे ये फील आया कि बच्चों को शायद खेल की सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। और हम लोगों ने इसको पाया कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है शहर के लिए, लेकिन गांव के बच्चों के लिए ये हर एक पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है कि वो अपने बच्चों को शहर में लाए और इतना पैसा वो लगा पाए। तो ये भावना को समझ करके हम लोगों ने हमारी एक टीम गैदर हुई, जो हमारे 350 लोग हैं हमारी टीम में, जिसमें से डॉक्टर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, आपके आर्मी के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, हमारे सारे गणमान्य लोग हैं साथ में। और हम लोगों ने एक टीम कोऑर्डिनेट की। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि अब हम ग्रामीण बच्चों को सबसे पहले वो चीज़ मुहैया कराएंगे जिसकी उनको एक्चुअली ज़रूरत है।
तो इस तरीके से पीएम टीम का गठन हुआ। और मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहता हूं कि प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर जो है इसकी नींव का एक माइलस्टोन साबित हुआ और बहुत सक्सेसफुल स्टोरी रही, हम सबसे हार्ट टच है। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डिटेल हमारे और जो साथी है हमारे साथ जो साहब हैं ये आपको बता पाएंगे। बिल्कुल, तो हम एक एक करके तो हर किसी से चर्चा करने वाले ही हैं। संजय डंडोना जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपको मिसाइल इंजीनियर के तौर पर जाना जाता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो मिसाइल की क्या ज़रूरत उसमें पड़ती है, क्या आवश्यकता है उसकी? मिसाइल का बेसिक पर्पस होता है, एयरफोर्स में मैं बता रहा हूँ, एयरफोर्स का सबसे वाइटल इंस्टॉलेशन होता है रनवे। और रनवे पे हमले को बचाने के लिए जो हवाई जहाज आता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको मारना और भी कोई अन्य एरियल टारगेट को ध्वस्त करना, ये हमारा मिसाइल का एयरफोर्स में मेन एम होता है। मैं सर यही जानना चाहूँगी कि क्या टेक्निक्स होती हैं और क्या इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें भी सिखाई जा रही हैं? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये तो मतलब काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है। हम बेसिकली आज की डेट में ना हम मतलब उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आज की डेट में मतलब एयरफोर्स में बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल कटिंग एज, जो वर्ल्ड में हर जगह है, वो मतलब इंडिया में भी है। पहले था कि आज मतलब हम लोग 20 साल पहले के मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में काम करते थे, अभी बिल्कुल हेड टू हेड है। आजकल कैरियर का बहुत अच्छा चॉइस है मतलब बच्चों के लिए, और बीच में क्या गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं जब आज से बात करूं 30 साल पहले की, जब मैंने सोचा था तो मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं थी। जस्ट एक फैंसी होती है हवाई जहाज देख के कि यार हवाई जहाज उड़ रहा है, जाना है एयरफोर्स में। लेकिन एयरफोर्स क्या है, हवाई जहाज के अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत गहरा है, बिल्कुल बहुत डीप है, और उसकी नॉलेज उसी को ज़्यादा होगी जो उससे जुड़ा होगा या फिर जुड़ना चाहता होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। सतीश विनय जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोगों को आर्मी में जाने का बहुत शौक होता है, लेकिन आपने भारतीय नौसेना को चुना। और अगर हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को किस ओर रुख करना चाहिए? और नॉलेज उसको लेकर के नहीं होती है, बहुत शुरुआती तौर पर नहीं होती है, तो क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या वो पढ़ाई है जो उन्हें करनी चाहिए ताकि वो आगे जा कर के उन्हें मदद कर सके? देखिए, भारतीय सेनाओं में तीनों सेनाएं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, वो अपने अपने क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और जैसे कि आज के युवा हैं, वो अपने व्यक्तित्व और योग्यता के आधार पे अपनी सेनाओं का चुनाव बेहद अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भारतीय नौसेना इसलिए चुना कि उस टाइम एम्प्लॉयमेंट में एक ऐड आता था, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, और मेरा सपना था कि दुनिया घूमना। तो मैंने नौसेना को चुना और अधिकतर देश नौसेना के माध्यम से देखी। तो मैं आज आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप, यदि आपके अंदर सेवा, साहस और सम्मान है, यदि इसी अभिलाषा में आप आगे का अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप अपनी इच्छा और अपने स्तर से प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर से भी एडवाइस ले सकते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये शुरुआत कर रहे हैं, अभी कई जिलों में स्टार्ट हो चुका है। तो और निःशुल्क हम दे रहे हैं जो परामर्श, तो हमारे पास बिल्कुल आ सकते हैं हम। बिल्कुल। और जो युवा इस वक्त देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अगर उनको भी किसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए, किसी तरह का परामर्श चाहिए, तो वो पीएम टीम से संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको सही सलाह मिलेगी, सही मोटिवेशन आपको मिलेगा। रजनीश सिंह जी, मैं आपकी ओर रुख करूँगी और विजय योद्धा कहती हूँ मैं आपको, क्योंकि सर आप इसी नाम से जाने भी जाते हैं। कई तरह के ऐसे युद्ध जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत संघर्ष किया, उसमें हिस्सा बने आप। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया जब हिंदुस्तान को आपकी ज़रूरत थी। अब पीएम ग्रुप को आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ योगदान दे रहे हैं और वो योगदान किस तरह से सहायक हो रहा है पूरी टीम के साथ साथ जो बच्चे आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, वो बताइएगा। और राइफल्स का इस्तेमाल एक प्राइमरी नीड होती है। अगर आप योद्धा कहेंगे तो आप कोई भी समझेगा आपको राइफल चलानी आती है। क्या इस ग्रुप में वो सिखाया जा रहा है? नहीं सिखाया जा रहा तो क्या सिखाया जाएगा आगे, बताइएगा सर।
मैडम ये अपना जो पीएम ट्रेनिंग से है, दरअसल क्या इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारा उद्देश्य है कि इसमें हम उनको सेल्फ डिफेंस, पहले तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। दूसरा फायरिंग का ट्रेनिंग होता है, ये एक रेंज की ट्रेनिंग होती है। कहीं हम किसी स्कूल में, चाहे किसी स्कूल के ग्राउंड में हम इसको नहीं दे सकते, बट इसका हम कैसे फायरिंग करते हैं, कैसे वेपन्स को पकड़ते हैं, कैसे हम पॉइंट ऑफ टारगेट को एम लेते हैं, इस चीज़ को हम बाकी बता सकते हैं। सबसे मेन मकसद हमारा है कि जो सेल्फ डिफेंस में क्या होता है, अगर बच्चों को अपना सेल्फ डिफेंस आता है तो फौज के अंदर, चाहे आप सिविल में भी हो, आप खुद की सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, तो अगर सामने वाले के पास कोई वेपन है, मान लीजिए उसके पास चाकू है, कोई गन है, तो इसकी ट्रेनिंग जो डिफेंस में हमारे आर्मी में, इन्फेंट्री में जो दी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है। और इसको उस ट्रेनिंग को हम यहाँ पे बच्चों को देना चाहते हैं, जो हमारे गांव के बच्चे हैं जिनको इस चीज़ से काफ़ी दूर हैं, तो उनको इस ट्रेनिंग को देकर और एक युद्ध कौशल और एक फायरिंग के लिए हम उनको तैयार करने का हमारा यही उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को कैसे तैयार करना है आगे आने वाले वक्त के लिए, उसके लिए आप लोग बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो उन्हें ये पता चला कि आप एक नो फ्यूल व्हीकल बना रहे हैं, जिसमें ना तो पानी लग रहा है, ना बैटरी लग रही है, ना सोलर एनर्जी लग रही है। तो कैसा है ये व्हीकल, और उसे बनाने का मतलब कि आपने कैसे विचार किया कि ऐसा कोई व्हीकल होना चाहिए, और उसकी योग्यता क्या है, क्यों इस्तेमाल होगा, वो उसके बारे में जानकारी दीजिए। नो फ्यूल कॉन्सेप्ट जो है, उसमें ना तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, ना डीजल की ज़रूरत है, ना सनलाइट की, सन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, डे नाइट बैटरी, किसी तरह की फ्यूल कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स के साथ एक बहुत अच्छा एक स्कोप है कि हम साइंस को जो जानते हैं, ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं, बट हम एक्चुअली 1/1000वें हिस्से का 1/1000वां हिस्सा जानते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लाइक कि ये जो धरती है हमारी, वो ब्रह्मांड के चक्कर काट रही है, नो बेस, नो फ्यूल। हम जो साइंस को जानते हैं वो सिर्फ आकलन है अभी तक, जितनी भी हमारी जानकारी रही है। तो सूरज के इर्द गिर्द जब एक इतनी बड़ी धरती चक्कर काट सकती है, तो ये बहुत छोटी सी बात है कि धरती का चक्कर भी आप काट सकते हैं बिना किसी रिसोर्सेस के। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत हद तक हम लोगों ने कारगर कर लिया है। और मैं अभी कोई समय इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जगह पे ये व्हीकल चलता नहीं है और कई जगह पे डैमेजेस हैं, उसको मैं रिपेयर करूंगा और उसके बाद आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश की इकोनॉमी को भी होगा, इनफैक्ट उन सब लोगों को होगा जिनके पास में फ्यूल डलवाने के लिए कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो वो एक मूवमेंट उनकी फास्ट हो जाएगी और एक मैं समझता हूँ कि बहुत लाभकारी। लेकिन ऐसी कोई टेक्निक आती है तो वो अमूमन माना जाता है कि कॉस्टली होगी, तो आपको लगता है कि वो जिस व्यक्ति के पास फ्यूल डलाने का पैसा नहीं होगा वो उसे अफोर्ड कर पाएगा? मैम, हमारे पास में जो एक्चुअली अभी प्रेजेंट में जो व्हीकल्स अवेलेबल हैं, वो व्हीकल्स में सरकारों का ये कहना है कि ये पुराने हो गए हैं और अब इनको स्क्रैप कर दिया जाए, ये अमूमन होता है। तो हम कोई और व्हीकल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने ही व्हीकल को यूज़ कर पाएंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर के आने की कोशिश में है, होपफुली कि बहुत जल्दी इसको लेके आएंगे। और इसकी जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा मुझे मेरी मदर से मिली है। मेरी मदर का नाम ही सरस्वती हमारे बीच में उपस्थित हैं वो, और वो उन्होंने एक बहुत बचपन में एक बात कही थी मुझसे कि हम मनुष्य हैं, हम प्रारब्ध हैं, हम विलासिता का भोग करने नहीं आए हैं, हम इस ब्रह्मांड को कुछ देने आए हैं, और इस बात को मैंने बहुत सीरियसली ले लिया। बिल्कुल। और कभी भी कोई अगर अपने बड़ों के और ख़ास तौर पर अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलता है तो सफलता तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की ही है। मैं लौटूंगी। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम पीएम ग्रुप की बात कर रहे हैं। इससे पहले कीर्ति ने भी बताया कि आपको मिसाइल्स का बहुत अच्छा अनुभव है। सर, मुझे एयरफोर्स वाले लोग या डिफेंस वाले, नेवी वाले, पूरी डिफेंसिव फील्ड होती है हालांकि, लेकिन मुझे ख़ास तौर पर जो लगाव है वो एयरफोर्स से है। अब मुझे भी बहुत जिज्ञासा हो रही है कि मिसाइल चलती कैसे, आपने तो बहुत अनुभव किया है, बताइए ज़रा।
मिसाइल अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो ये एक इसमें मतलब कि रॉकेट मोटर्स होते हैं। रॉकेट मोटर्स का फ्यूल कुछ भी हो सकता है, लिक्विड प्रोपेलेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट या दोनों। और इसमें ये मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट जो है उसको स्टीयर करता है। इसके आगे फिन्स होती हैं नोज में, जो उसको हवा के से चीर कर मतलब लेकर जाता है और एक ड्रैग पैदा करता है। और जिस ड्रैग से जो मिसाइल है वो टर्न होती है, जिससे एक नॉर्मल मिसाइल गाइडेड मिसाइल हो जाती है। इसलिए आपको डिजायर्ड टारगेट पे आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे रहेगा सतीश जी, क्योंकि मैं गई थी टेकनपुर और वहाँ पर हमने देखा था कि कैसी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बहुत सर्दियाँ थी और उस वक्त भी 4 बजे उठ करके, और बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। उस वक्त भी वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उसमें लोग पहुँच रहे थे, जो बच्चे थे मेरे से छोटी उम्र के थे, वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे और लगातार एक के बाद एक ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनको सिखाया जाता है कि अगर आपके सामने कोई भी चुनौती आए तो आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे। और आपकी जो संस्था है वो कैसे उस ट्रेनिंग की और उस लेवल की ट्रेनिंग आज के युवाओं को दे रही है, ताकि वो उसी लेवल पर पहुंच करके काम कर पाए। और किसी तरह से हमने देखा कि बहुत चुनौतीपूर्ण होती है वो ट्रेनिंग भी, तो आप क्या समझते हैं कि वो ट्रेनिंग उस लेवल को मैच कर पाती है? देखिए, आज के युवा है, यदि उनके अंदर टीम भावना, सकारात्मक विचार और आगे बढ़ने की प्रेरणा है तो बिल्कुल हो सकता है हर जो युवा वर्ग है, यदि आगे आके सुबह उठ के वो, जैसे आज की जनरेशन है मोबाइल में बहुत व्यस्त है, वहाँ से हट कर यदि वो सुबह उठना शुरुआत कर दे तो आने वाले दिन हमारे देश के हर ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे युवा सेनाओं में ज़रूर आएंगे। और हमारा तो सपना ही है पीएम टीम का कि पूरे देश से, पहला था कि हर राज्य से तीनों सेनाओं में आए, उसके बाद हुआ कि हर राज्य के बाद शहरों से, शहरों के बाद ग्रामीण से, अब तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण के हर बस्ती से और बस्ती के बाद हर गली से सेना में एक युवा जरूर जाए। इसके लिए पीएम ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा बेहतर ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जा रही है। यदि ग्रामीण स्तर के बच्चे यदि आगे आते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं और उनको पता भी नहीं है कि किस सेना में, जैसे भारतीय थल सेना में जाने के बाद क्या है, नौसेना और वायुसेना में, हम उनको विस्तृत जानकारी देंगे इसके, और उनको प्रॉपर जो उनकी ट्रेनिंग के समय जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका पहले से अभ्यास करवा दिया जाएगा, ताकि ट्रेनिंग के समय उनको ज़्यादा तकलीफ न हो और वो आसानी से तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। रजनीश जी, मेरा सवाल आपसे है और सर ने भी बताया, और जो जिक्र कीर्ति ने किया मुझे लगता है वो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा अनुभव किया होगा, क्योंकि अब आप बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं पीएम टीम के द्वारा। क्या चाहते हैं आप कि किस ऊंचाई तक वो बच्चे पहुंचे जो कि अब प्री मिलिट्री ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। अगर मैं तमाम युद्ध की बात करूं, कारगिल जैसे युद्धों में भी आपने हिस्सा लिया, सहयोगिता निभाई, तो यहाँ पर जो बच्चे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, वो किस ऊंचाई तक पहुँचे? सबसे पहले तो मैं अपने जो पीएम टीम और आपके इस मंच के द्वारा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे देश, पहले हम छत्तीसगढ़ से शुरू करें कि हम छत्तीसगढ़ में अभी हैं, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे स्कूल हैं हम उसको सैनिक स्कूल में तब्दील करना चाहते हैं, और हमारा हर बच्चा एक सिपाही बन के निकले, और उसके अंदर हम ऐसा जुनून, एक तरह से कहा जाए, अगर भर दिया जाए तो वो देश का नाम 100% रोशन करेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल की जनरेशन है, ऐसा नहीं कि जनरेशन खराब है, उनको प्रेरणा की जरूरत है अभी। अगर उनके अंदर हम बचपन से, जैसे स्कूल में हम जा रहे हैं, अगर उनके अंदर प्रेरणा डालते हैं कि भाई आपको फिजिकल फिटनेस, आपको देश के हित के बारे में, देशभक्ति के बारे में आपको सीखना है, आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में अगर जाना है
तो उसके लिए आपको शुरू से मेहनत करना है। मतलब उनको जो चीज़ भी उनको डालना चाहें उनके अंदर, वो 100% वो आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं 19 साल की एज में मैं फौज ज्वाइन कर लिया था और 21 साल की एज में मैं कारगिल वार लड़ लिया था। और मैं वही चाहता हूँ कि जो कारगिल वार लड़ा गया था, ये सबसे कठिन और पूरे विश्व ने इस इंडियन आर्मी का लोहा माना था। पूरे विश्व ने, यही एक युद्ध था जो कि पूरे विश्व ने इसका लोहा माना था कि हाँ, इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी कर सकते हैं कि उस हमारे जो उस्ताद थे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, जो हम आज पीएम ट्रेनिंग के द्वारा जो बच्चों में डालना चाह रहे हैं, जो हमारे उस्ताद हमको डाले थे, हमको सिखाए थे, वो हमको जोश और जज्बा जो डाले थे हमारे अंदर, वो हम जोश और जज्बा जो पहाड़ी की आखिरी चोटी जहाँ पे बर्फ -40 -50 उस जगह हमने लड़ाई लड़ी, जहाँ पे एक नॉर्मल हमारे जैसे किसी का भी खून जमा देने वाली पहाड़ी, जमा देने वाली बर्फ और ठंडी, उस जगह पे हमने दुश्मन को वहाँ पे जाके और उनको खदेड़ा। जो कि वो दुश्मन बैठे हुए हैं, हम उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। रात भर चढ़ने के बाद हम उनके ऊपर हमला किए। पूरी रात चढ़ते थे, दिन में रेस्ट, फिर रात को चढ़ते थे। मतलब रात, आजकल की लड़ाई हो गई है जो दिन में नहीं होती है, पूरी रात की लड़ाई है। तो ये तो मेरा बताया आपको, लेकिन उस माध्यम को हम यही करना चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जो बताएं उनको कि आपके पूर्वजों ने, आपके जो आप जो बैठे वहाँ पे, आपके लिए लड़ाई लड़ी गई है, ये चीज़ अब आपको आगे करना है, आपको जाना ही पड़ेगा उसमें। तो अगर उनके अंदर हम जोश डालेंगे तो 100% हो जाएंगे। और हम पीएम ट्रेनिंग के द्वारा हम उनको पक्का ही ये चीज़ करने के तैयार करेंगे और फिजिकल फिटनेस के लिए हम उनको 100% तैयार करेंगे। हर चीज़ उनको बताने की कोशिश करेंगे, जिनको उनको ये चीज़ चुनने में दिक्कत ना हो कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है, कि मेरे को नेवी ज्वाइन करना है। वो उस लायक बना दें कि वो अपना फैसला खुद ले। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये वो जाबाज है जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित बैठे हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा अनुज जी, क्योंकि अभी जिस तरह से जिक्र किया रजनीश जी, जिन्होंने कहा कि हर एक स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों को पहले से पता चल पाए कि ट्रेनिंग होती किस तरह की है और उसके लिए कितना आपको काम करना है। लेकिन स्कूल्स में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल बहुत सिंपल स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं और वहाँ से आप कभी तय नहीं कर पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। अब आप जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और ये माना जाता है कि प्री मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो महज एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आने वाले वक्त में या अभी की भी बात करें तो किस तरह का वो प्रशिक्षण है जिससे युवा ये तय कर पाएंगे कि हाँ, हमें इसी में आगे बढ़ना है? जी, विगत 13 सालों से मैं मूक बधिर बच्चियों की, दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ निस्वार्थ भावना से। और मैंने कुछ इक्विपमेंट, एज ए साइंटिस्ट मैंने कुछ इक्विपमेंट डिज़ाइन किए हैं जिससे उनका जीवन जो है वो सामान्य हो जाए। आप समझते होंगे कि एक दिव्यांग का जीवन सामान्य नहीं हो पाता है, तो ये बहुत इमोशनल पार्ट है हमारा, और इसके लिए किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको दिल से इसके लिए आपका ज़मीर जागना चाहिए, बस आप कर लेते हैं। तो मैंने जो इक्विपमेंट डिज़ाइन किए थे, तो आज उसी बेसिस पे मैं पीएम टीम का टेक्निकल हेड हूँ। एज एन इंजीनियर मैंने ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जो बच्चों के रेड लाइन के अकॉर्डिंग है। रेड लाइन का मतलब होता है कि वो उसमें गिरे नहीं, चोट नहीं हो और किसी तरीके का कोई हार्म ना हो। फिर हम लोगों ने जब डिज़ाइन किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो अब जो है हम हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलिए आपको बताना, एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से जो प्री मिलिट्री ट्रेनिंग को जोड़ा जा रहा है, बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स को थोड़ा जुगाड़ लगा करके एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह कन्वर्ट कर दिया गया। बट वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे मेरे को कोई परहेज नहीं है, बट वो लाभ के लिए यूज़ हो रहा है। हम उसको देश की भावना को, हम उसको सेवा के भाव से हम लोगों ने उसको कॉन्सेप्ट को रेडी किया। दूसरी बात कि जो इक्विपमेंट हम लोग स्कूल्स में सेटअप करते हैं, वो हमारा टारगेट केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण बच्चे होते हैं। रीज़न ये है कि आज स्पोर्ट्स नहीं है, आज खेलने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है और बच्चों के पास में कैरियर ऑप्शंस नहीं है।
साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो दिमाग में दो तरीके के केमिकल हैं, बहुत शॉर्ट में इसको मैं ख़त्म करूंगा, एड्रेनलिन और डोपामिन। तो जब हम, और हाँ एक रिसर्च है, कई सारी रिसर्च हैं जिसमें आप समझ सकते होंगे कि बच्चों की जो डोपामिन और एड्रेनलिन रिलीज करने की जो क्षमता है वो एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मोबाइल स्क्रीन की टाइमिंग की वजह से। तो बच्चे जो हैं आज सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में और मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में, वर्चुअल गेम्स में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको खेल उनसे छूट गया है। हम उस ज़माने के हैं जब पेरेंट्स हमको खींच करके घर लाते थे कि अब घर आ जाओ, और हमको उनको भगाना पड़ता है कि तुम घर से चले जाओ। ये कंडीशन अब हमारे साथ आ चुकी है। पहल किसी ना किसी को करनी थी। मैं बहुत सरल लैंग्वेज में ये बात बोलना चाहता हूँ आप सभी पेरेंट्स के साथ कि हम सब लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। किसी न किसी को सामने आना था इसकी पहल करने के लिए, और हम सब लोगों ने एक टीम बना करके एक सेटअप किया। और ये टीम का मकसद ही यही है कि हम जो इक्विपमेंट बनाएं वो बच्चे बहुत ईजी यूज टू हो जाएं उसके। और आने वाले समय में हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लाइक कि ऐसे डोम्स लेकर के आएंगे जिसमें बर्फ का भी अनुभव होगा। जैसे -40 डिग्री उन्होंने बताया, उस तरह में नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चा चारों मौसम को झेल सके, उसकी बॉडी प्रिपेयर हो सके, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाएंगे। बर्फीला भी होगा, वो गर्मी भी आएगी, उसमें बारिश भी होगी और बच्चा उसमें ट्रेंड भी होगा। तो जब भी कोई भी बच्चा अगर डिफेंस में जाना चाहेगा तो उसके लिए वो कोई नया नहीं होगा। यानी कि देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा बहुत खेद है मुझे बोलते हुए कि नक्सल के तौर पे एक छवि है हमारी। तो हम और तो नक्सल हमारे अब तो दूर हो रही है छवि, मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। हाँ, नक्सल जो छवि है हमारी, तो नक्सलाइट्स हमारे भाई बहन ही है, बस दिशाहीन है, वो लोग दिशाहीन है। तो हम चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी पोटेंशियल है कि वो डिफेंस में आ सकते हैं। वो उस माहौल को देख रहे हैं, उस टेरर को देख रहे हैं, क्यों ना इस पोटेंशियल को यूज कर लिया जाए। और इसी वजह से हमारा पूरा फोकस जो ग्रामीण इलाके हैं, जिसमें अभी हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप जानते हैं कि डिफेंस की सेक्टर की जो महत्वता है, उसकी महत्वाकांक्षा हर बच्चे में है, हर एक उस बच्चे में जो आज इस देश में पैदा हो रहा है, कि पूरे जिस भी कंट्री में होते हैं उनके हर एक देश में भावना होती है। तो हम लोगों ने बस पहल ये की है कि हम इस ट्रेनिंग के जरिए उन सारे बच्चे के जज्बों को, उन सारे बच्चों के जज्बों को बाहर निकालें और इसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें। तो बाकी मेरी जो टीम है बहुत सहयोगी है, और ये सभी लोग जो है इसमें मददगार हैं। इनकी सलाह मशवरा और हमारी एक पूरी गैदरिंग, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और इसके सारे इक्विपमेंट डिज़ाइन किए। चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं डिसेबल्स के लिए डिज़ाइन करता था, तो ये सारे डिज़ाइंस हम लोगों ने रेडी किए, और बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, कहीं अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही। थैंक यू। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि देश का हर बच्चा देशभक्ति की भावना की अलग उसमें ऐसी जगह कि उसको भी लगे कि उसको भी जाना है और सेना में देश की रक्षा करनी है। अब मैं संजय जी आपकी ओर रुख करूँगी, और जिस तरह से आपका अनुभव है मिसाइल्स को लेकर, बहुत नज़दीक से आपने उसे जाना है, समझा है, पीएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप किस तरह से बच्चों को योगदान देंगे, क्या सिखाएंगे, और वो जो आप सिखाएंगे वो बच्चों को समझना और सीखना कितना ज़रूरी है, समझाइएगा। मैं भी यहाँ पे मतलब कन्नेवाड़ में जहाँ पे फर्स्ट लगा है, वहाँ पे मैं भी गया था। वहाँ पे उन्होंने बच्चों का एक हॉकी मैच करवाया था हम लोगों ने वहाँ पे। तो हॉकी मैच के बाद में फिर उनको मतलब डेमो दिया गया, जहाँ पे हम लोगों का ये पूरा सेटअप लगा हुआ है ऑब्स्टिकल्स का। तो वहाँ पे बच्चे आए और बच्चों ने बड़ा मतलब लोगों को बहुत ध्यान से देखा उसको और पूछा उसके बारे में, ये क्या है, कैसे चढ़ना है, क्या करना है। तो उस समय फिर वहाँ पे हमारा मतलब एक मतलब थोड़ा फेलिसिटेशन भी था। तो उन्होंने बोला एयरफोर्स का, तो उस समय बच्चे का एकदम एयरफोर्स सुन के लोग एकदम इतने खुश हो गए। फिर सारी बहुत बच्चियाँ थी, सब पास आ गई, मतलब बोलने लगी कि ये आप एयरफोर्स में थे? मैं बोला हाँ एयरफोर्स में। तो बेसिकली क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों में, गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सब कुछ है, उन शारीरिक मापदंड है और मतलब कि पढ़ाई करने का जज्बा भी है, लेकिन एक रोड मैप मिसिंग है।
मतलब उनको मतलब कि इनका एग्ज़ाम कहाँ पे होता है, क्या क्या इसका कोर्स होता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो ये जो गैप है ये पीएम टीम में मैं इसको भरना चाहूँगा। और मैं चूँकि एयरफोर्स से हूँ और जो भी बच्चा चाहेगा जैसा भी, इस गैप को मैं पूरा करना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे रहेगा सतीश जी, क्योंकि भारतीय नौसेना की अगर हम बात करते हैं तो ये देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और बच्चों को क्या सीखना चाहिए इससे? भारतीय नौसेना भारत की जो भौगोलिक दृष्टि है से तीनों क्षेत्रों से भारतीय नौसेना का कवर अप है। तो सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है जो भारत का, वो भारतीय नौसेना के हाथों में है। तो मेरा अधिकतर युवाओं से निवेदन है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना में तो जाए, पर नौसेना को भी अपना कैरियर बनाने में पीछे न रहें, क्योंकि भारत को भारतीय नौसेना में अभी पूर्व सैनिकों की ज़रूरत है। और इससे एक फ़ायदा है कि तीनों सेनाओं में हमारे सैनिक बढ़ेंगे ही। और छत्तीसगढ़ राज्य से जितने युवा यदि सेना में जाएंगे तो हमारे राज्य का भी नाम होगा। तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ से अधिक युवा सेना में जाने के लिए प्रेरित हो, और यदि उनको किसी भी तरह का मार्गदर्शन या प्रशिक्षण पूर्व में चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर जिले में तत्पर है प्रशिक्षण देने के लिए। आपसे संपर्क जरूर करेंगे क्योंकि बहुत सारे युवा जरूर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देख रहे होंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा रजनीश जी, प्री मिलिट्री ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? प्री मिलिट्री ट्रेनिंग को इसका कॉन्सेप्ट हमारा ये ही है कि हमारे बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी और देशभक्ति का, ये मेन सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल के जो शिक्षा पद्धति है हमारे खेल कूद का उसका भावना बिल्कुल ना के बराबर है। देश हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी खेल और इस ट्रेनिंग के बारे में बहुत पीछे हम हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें मैं बच्चों की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं 2017 से फौज से आने के बाद मैं खुद एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं खुद एक भिलाई स्टील प्लांट का एथलीट भी हूँ। भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से मैं खेलता भी हूँ, एथलीट भी खेलता हूँ। दिक्कत ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, केवल पढ़ाई, तेरा दोस्त इतना परसेंटेज ला लिया है, तू इतना कम के परसेंटेज है, बिल्कुल ना रखें। हो सकता है कि उसका खेल के प्रति कुछ उसका भावना है, पहले उसके भावनाओं को समझिए। मैं इस मन से बोल रहा हूँ कि उसके भावनाओं के पहले समझिए कि उसका भावना है कहाँ पे, खेल के प्रति है कि पढ़ाई के प्रति है। हो सकता है कि खेल के प्रति करके अपना आगे बढ़े। तो इस चीज़ से मैं इस पीएम टीम के द्वारा मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा एक सैनिक बने, एनडीए की तैयारी से जाके अपना ऑफिसर बने आर्मी का, मतलब कोई भी हो, ऑफिसर हो चाहे एक जवान हो, सैनिक है। इसीलिए हमारा जो सैनिक है देश में सबसे ज़्यादा नाम ऊपर किया हुआ है। क्योंकि मैं लेबनान में था 1 साल के लिए, वहाँ 32 देश की सेना वहाँ पे है, 32 देश की सेना आई थी। आज तक इंडियन आर्मी का जगह वहाँ पे कोई नहीं ले पाया। सबसे पहला नंबर इंडियन आर्मी का वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं फायरिंग के, पैराग्लाइडिंग के, क्रॉस कंट्री के, बीपीटी के सारे कंपटीशन इंडियन आर्मी वहाँ जीतती है। आज भी फ्लैग वहाँ पे इंडियन आर्मी का लगा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इस मन से बोलूँगा कि इस इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए सभी को प्रेरित करना चाहूँगा अपने पीएम टीम के द्वारा। बिल्कुल, तो ये पीएम टीम है और इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो कि युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए, देश के प्रति कैसे समर्पित होना है और उसके लिए ट्रेनिंग कैसे दी जानी है, वो ये टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया कीर्ति। तो भारत का अब जो भी बच्चा सेना के क्षेत्र में जाना चाहता है, पीएम ग्रुप
किस तरह से उनके लिए सहायक बन रहा है, ये बात और इस बात की चर्चा हमने आज इस पैनल के माध्यम से की है। और इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।